एपिसोड के आगे जाने से पहले अगर तुम लोगों ने इसकी पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखा तो उसको चेक कर लेना। एनीमे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तुम्हें देखकर अच्छा लगने वाला है। एपिसोड का स्टार्टिंग में एन अपना आंखें खोलता है जहाँ पर उसके आगे एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की एक एल्फ होती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन से अलग थी। एन उस लड़की को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती थी और इसी बीच उसके पीछे एक साउंड आता है। एन को किसी ने बुलाया था और उसके बाद एन अपने पीछे देखता है। एक ओल्ड लेडी एन के साथ बात कर रही होती है जहाँ पर वो कहती है लड़की ने तुम्हें बचाया है तो इसलिए उसको ऐसे मत देखो। और उसके बाद वो लड़की जिसका नेम यूरी था वो चाय पीने के लिए एन को देती है, लेकिन एन बहुत ज्यादा शॉक था और उसके बाद वो कहता है तुम दोनों कौन हो। लेकिन इसके बाद वो ओल्ड लेडी जिसका नेम था उर्सुला वो एन को फोर्स करके चाय पिलाने लग जाती है। एन पहले बहुत डर गया था लेकिन इसके बाद उसे ये बहुत पसंद आता है और वो यूरी को देखने लग गया था जहाँ पर इससे उर्सुला बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है अगर तुमने मेरी डॉटर के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एन फिर से बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है तो क्या वो तुम दोनों ही हो जिन्होंने मुझे बचाया। उर्सुला कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं है, वैसे भी तुम्हारे जैसे बंदे को बचाकर क्या ही होने वाला है। लेकिन इसके बाद यूरी ने तुम्हें देखा और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया तुम्हें बचाने के लिए और इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। इस काम के लिए तुम यूरी को थैंक यू कह सकते हो क्योंकि मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं था, मुझे यूरी की बातें सुनना होता है। उर्सुला की बातें सुनकर एन यूरी को थैंक यू कहने लग जाता है, लेकिन इसके बाद एन फिर से यूरी को देखकर शर्मा गया था और इससे उर्सुला बहुत गुस्सा होती है और वो एन के ऊपर अटैक करने लग गई थी। खैर इसके बाद उर्सुला और एन एक साथ बातें करता है जहाँ पर उर्सुला अपने बारे में कहती है वो है द वॉल ट्री का गार्डियन और इसके बाद उर्सुला एन को द वॉल ट्री के बारे में अच्छी तरह से बताने लग गई थी कैसे ये ट्री काम करता है। और इसके बाद एन को यूरी के बारे में भी पता चलता है जहाँ पर वो भी कोई इंसान नहीं थी, यूरी खुद वॉल ट्री थी, यानी वो उस ट्री का जान होती है। यूरी वॉल ट्री का स्पिरिट थी। एन इस बात को सुनकर यूरी के पास आ जाता है और वो यूरी को देखने लग गया था, लेकिन इससे उर्सुला फिर से गुस्सा होती है और इसके बाद उर्सुला गुस्से में कहती है तुम अपनी आंखों से यूरी को मत देखना। इसी बात को सुनकर एन को वही हादसा याद आता है जहाँ पर डेड बियर ने उसकी आंखों को या फिर मुंह को चीर दिया था। तो इसके बाद वो कैसे सही हो गया, जहाँ पर इसके बाद उर्सुला कहने लग जाती है मैंने तुम्हारी बॉडी को हील किया है और ये भी पॉसिबल है इसी वॉल ट्री की वजह से। कहीं पानी मैं तुम्हारी बॉडी में डाला था और इसके बाद तुम्हारा बॉडी हील हो गया, लेकिन ये पानी आंखों को हील नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने तुम्हारी बॉडी में प्रोस्थेटिक आई लगा दिया है। यानी एन के पास एक स्पिरिट आई था और इस काम के लिए भी यूरी ने रिक्वेस्ट किया था। खैर इसके बाद एन यूरी को कहता है वैसे तुमने मेरे लिए इतना क्यों किया, जहाँ पर इसके बाद यूरी कहती है क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू कहा था और वो मुझे बहुत पसंद आया और इसीलिए मैंने ऐसा किया। उर्सुला कहती है ये बहुत रेयर है जब यूरी को कोई पसंद आता है, ज्यादातर लोग जो भी इधर आते हैं वो लोग वॉल ट्री को देखकर उसके टहनियाँ अपने साथ ले जाता है, यानी सब लोग वॉल ट्री का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन तुम वैसा नहीं हो और इसलिए यूरी को शायद तुम पसंद आ चुके हो। एन फिर से यूरी को थैंक यू कहता है, जहाँ पर इसके बाद उर्सुला कहती है बहुत हो गया, हम लोगों ने तुम्हें बचा लिया और इसलिए अब तुम बाहर जा सकते हो। उर्सुला की बातें सुनकर यूरी कहती है बाहर बहुत डेंजर है, एन बाहर जाके मर भी सकता है, आप कैसे उसको निकाल सकते हो, क्या आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पर इसके बाद उर्सुला कहती है ये हमारा काम नहीं है और मैं इसका हेल्प कर देती, लेकिन मैंने कसम खाया है मैं कभी भी वॉल ट्री को छोड़कर दूर नहीं जाने वाली और मेरा मैजिक भी इस डंजियन में काम नहीं करता, यानी मैं इसको टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उर्सुला की बातें सुनकर यूरी रोने लग जाती है, जहाँ पर उर्सुला यूरी के आंसू को देखकर पिघल जाती है और वो यूरी के आंसुओं को रोकने के लिए एन को कहने लग जाती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ ताकि बाहर जाने के बाद तुम मॉन्स्टर का सामना कर पाओ, लेकिन मेरी ट्रेनिंग में तुम्हें अपना फुल एफर्ट देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। उर्सुला बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो यूरी को शांत करने के लिए ये काम करने के लिए भी रेडी होती है, जहाँ पर एन उर्सुला और यूरी के हेल्प को देखकर बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वो रेडी हो जाता है यूरी से ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर इसके बाद वो दोनों उसी डंजियन में आ जाता है। बीच में वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर उर्सुला एन को उसके स्पिरिट आई के बारे में कहती है ये आँख वॉल ट्री के हेल्प से क्रिएट किया गया था, इसलिए इस आँख का पावर भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका यूज एन को नहीं पता था। उनके आँखें बहुत ज्यादा अंधेरा था। उर्सुला कहती है तुम अपने स्पिरिट आई का यूज करके आंखें साफ देख सकते हो, ये तुम्हारे पास पावर है। एन अपनी पुरानी बातों को सोचता है कैसे
वो पहले से बहुत अलग हो चुका है और उसे एक न्यू लाइफ दिया गया है। जहाँ पर इसके बाद वो अपने स्पिरिट आई का यूज करता है और उसके आगे सब कुछ साफ हो चुका था। इसके बाद उनके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि था ग्रेमलिन, और यही एन का पहला टारगेट होने वाला था। और उसके बाद उनके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नेम था ग्रेमलिन, और इधर ही एन का पहला ट्रेनिंग होने वाला था जहाँ पर उसको ग्रेमलिन के साथ लड़ना होगा। लेकिन ग्रेमलिन ने अपना स्पीड का यूज कर दिया था जो कि बहुत ज्यादा होता है। एन इसको देख भी नहीं पाता। उर्सुला कहती है तो यही तुम्हारा पहला ट्रेनिंग होने वाला है, तुम अपने स्पिरिट आई का यूज करके ग्रेमलिन को देख सकते हो। उसके अटैक को डॉज करना या फिर उसके अटैक से बचना तुम्हारा पहला ट्रेनिंग होने वाला है। जहाँ पर इसके बाद ही ग्रेमलिन एन के ऊपर अटैक कर देता है। एन के कान को ग्रेमलिन ने काट दिया था जहाँ पर इससे एन बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जहाँ पर इसके बाद उर्सुला एन को फिर से हील कर देती है। उर्सुला कहती है अगर तुम अपने स्पिरिट आई का अच्छी तरह से यूज करते हो तो इसके बाद तुम ग्रेमलिन को देख पाओगे और उसके अटैक से बच पाओगे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रेमलिन फिर से एन के आगे आ रहा था और वो एन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन एन अपना स्पिरिट आई का यूज करता है। यहाँ पर वो साफ देख पा रहा था ग्रेमलिन उसके पास ही आ रहा है और इसीलिए वो ग्रेमलिन के अटैक से बच जाता है। एन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद ही ग्रेमलिन उसके पीछे से अटैक कर देता है। उर्सुला एन के पास आ जाती है और वो एन को हील कर देती है। जहाँ पर इसके बाद वो एन का दूसरा काम कहती है। एन को ग्रेमलिन के साथ लड़ना था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर एन बहुत डर जाता है क्योंकि उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं था और साथ ही उसके पास कोई वेपन नहीं था, तो वो क्या कर सकता है। उर्सुला कहती है तुम अपने स्पिरिट आई का यूज करके उसके अटैक से बच सकते हो और साथ ही तुम इस लकड़ी के स्वॉर्ड को रख सकते हो। ये स्वॉर्ड वॉल ट्री के टहनियों से बनाया गया है और यूरी ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। एक पेड़ का टहनी हो सकता है, लेकिन इसको तुम मत तोड़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगी। खैर इसके बाद एन फिर से ग्रेमलिन के आगे आ जाता है जहाँ पर वो ग्रेमलिन को इस बार देख पा रहा था और वो ग्रेमलिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक ग्रेमलिन को नहीं लगता। उर्सुला कहती है तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा स्लो था और ऐसे तुम ग्रेमलिन को अटैक नहीं कर पाओगे। जहाँ पर इसके बाद एन बहुत ज्यादा अटैक करता है ग्रेमलिन को, लेकिन उसका अटैक बहुत ज्यादा स्लो था ग्रेमलिन के आगे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर ये सीन देखकर उर्सुला कहती है तुम्हें अपने स्पिरिट आई का यूज अच्छी तरह से करना होगा और उसके बाद तुम उसको मार पाओगे। उर्सुला की बातें एन मान लेता है और उसके बाद वो अपने स्पिरिट आई को अच्छी तरह से यूज करने लग गया था और ये काम आ जाता है। जहाँ पर उसे ग्रेमलिन बहुत ज्यादा स्लो लग रहा था। एन अपना अटैक उसके ऊपर कर देता है, जहाँ पर इसके बाद वो ग्रेमलिन हार जाता है। एन उसको मारकर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि वो पहले टाइम किसी मॉन्स्टर को मार रहा था। उर्सुला एन के पीछे आती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हें आगे और भी काम करने हैं, पर उनके आगे बहुत सारे ग्रेमलिन आ चुके थे और एन को उन सबको मारना था। एन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि वो स्पिरिट आई और अपना वेपन यूज करना सीख गया था। जहाँ पर इसके बाद जाकर एन बहुत इजीली सारे ग्रेमलिन को मार देता है। देखते ही देखते एन ने बहुत अच्छा काम कर दिया था। उर्सुला भी एन के अटैक को देखकर इम्प्रेस होती है क्योंकि उसे भी लगा नहीं था एन इतना जल्दी ऐसा काम कर सकता है। फिर इसके बाद उर्सुला कहने लग जाती है वैसे क्या तुम एक बात को जानते हो, तुमने जो ग्रेमलिन को डिफीट किया इसका पावर तुम अपने अंदर ले सकते हो और इसको तुम यूज भी कर सकते हो। मॉन्स्टर दूसरों को हरा के उनका पावर नहीं ले सकते, लेकिन तुम एक इंसान हो और कोई भी इंसान या फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। तुमको ये स्पिरिट आई का यूज करके इनका पावर अपने अंदर लेना है। जहाँ पर इसके बाद एन ऐसा करता है। उसके बॉडी में ग्रेमलिन का पावर आ चुका था और अब टाइम आ जाता है इसको टेस्ट करने का। क्योंकि ग्रेमलिन का स्पीड बहुत होता है तो इसलिए एन पहले भाग कर देखता है और हाँ उसका स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उसका बॉडी ग्रेमलिन के स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फिर से हार जाता है। लेकिन उर्सुला हार मानने वाली नहीं थी। जहाँ पर इसके बाद वो इनके पास आकर उसको हर टाइम हील कर देती है। इन ने बहुत ट्रेनिंग कर लिया था जहाँ पर उसका बॉडी ग्रेमलिन के स्पीड को यूज करने लायक हो चुका था और उसके बाद उसका गोल था डेड बेयर को हराना, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था। उर्सुला कहती है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन उसको हराने से पहले तुमको मेरा स्किल लेना होगा या फिर कॉपी करना होगा। इसी बात को सुनकर एन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। यहाँ पर वो उर्सुला के आगे आकर उसको कॉपी करने का ट्राई करता है। उर्सुला अपना अटैक एन के ऊपर कर रही थी, लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रहा था। उर्सुला का अटैक बहुत ज्यादा स्पेशल था, तो इसलिए इसको कॉपी करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बहुत टाइम चलने के बाद या फिर अपने आप को चलाने के बाद एन ने उसकी पावर को कॉपी कर लिया था और साथ ही उनका ऐसे ही ट्रेनिंग में एक वीक निकल जाता है।
एन ने अब तक बहुत सारी पावर को अपने अंदर ले लिया था और साथ ही वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, तो इसीलिए वो रेडी हो जाता है डेड बेयर को मारने के लिए। और इसके बाद वो उर्सुला के साथ आ जाता है उसी डेड बेयर के पास। एन डेड बेयर को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा था और साथ ही वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इनकी बातें उर्सुला जान लेती है और उसके बाद वो कहती है नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है और एक बात को याद रखना, तुम पहले से बहुत बदल चुकी हो। और इसके बाद ही उर्सुला इन को आगे धकेल देती है। इन उसे डेड बेयर के आगे गिर गया था, जहाँ पर उसको अपनी पुरानी बातें याद आता है। वो पहले जैसा नहीं है, पहले से वो बहुत बदल गया है, उसने बहुत ट्रेनिंग किया है और इसका यूज ही वो अब करने वाला है। जहाँ पर इसके बाद उसका और डेड बेयर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। डेड बेयर बहुत ज्यादा गुस्से में था इनको देखकर और वो अपना अटैक कर देता है, लेकिन एन अपने स्पिरिट आई का यूज करके उसके अटैक से बच गया था और इसके बाद एन अपना अटैक कर देता है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। डेड बेयर को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उर्सुला कहती है तुम्हें अपना फुल पावर लगाना होगा, ऐसे ही तुम डेड बेयर को हरा नहीं सकते। जहाँ पर इसके बाद एन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रेडी हो चुका था एक रियल फाइट के लिए। जहाँ पर इसके बाद एन उसे डेड बेयर के ऊपर अपना स्किल का यूज करने लग गया था। एन ने जो भी पावर का यूज किया था, इसका इम्पैक्ट इस बार बहुत ज्यादा होता है और उसके अटैक से डेड बेयर हार जाता है और एन ऐसे ही इस फाइट को जीत लेता है। एन कहता है क्या डेड बेयर सच में इतना ज्यादा वीक होता है, क्या फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है, तो आगे क्या होने वाला है, क्या एन बाहर आ सकता है इस पावर को लेके, हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।